बाहर जाना। जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। और चूँकि जो अभी क्लास हुई थी हमारी, उसमें जो है माइक प्रॉब्लम थी। कुछ बच्चों ने बताया कमेंट करके कि उसमें माइक काम नहीं कर रहा था। तो हमने उसको बाद में चेक किया तो उसमें आवाज़ तो आ रही है लेकिन माइक प्रॉपर वर्क नहीं था, शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो अब बिल्कुल माइक ओके है, सब कुछ बिल्कुल टेस्ट किया है मैंने क्लास, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट के बारे में और हमने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट को। और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी स्थानीय सरकार है, वो हमारे संविधान के भाग 9 में आती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें पार्ट 9 के बारे में, यानी कि भाग 9 के बारे में, तो वहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है किसका? वो है हमारी पंचायत का। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पंचायत हमारी 3 टाइप की होगी, जिसमें पहली होगी लोक पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत और उसके बाद जिला पंचायत, ठीक है। ऐसा कोई सीरियल मतलब कोई एक ये सीरियल वाइज नहीं है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप पहले लोक पंचायत ले सकते हैं या पहले ग्राम पंचायत भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था पार्ट 9A के बारे में, और उसमें हमारी आती है म्यूनसिपैलिटीज़, यानी कि हमारी नगर पालिका। और नगर पालिका कहाँ पे होगी वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने संविधान के पार्ट 9B के बारे में जाना, और उसमें हमारी दी गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि हमारी सहकारी समितियाँ। और अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो किसके अंडर काम करती है? तो वो काम करती है स्टेट गवर्नमेंट के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक उदाहरण कह सकते हैं हम इसको, लोकल गवर्नमेंट को। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही, यानी कि अगर हम बात करिए मौर्य काल के बारे में, या जो है मुगल वंश के बारे में, या फिर हम बात करें ब्रिटिशर्स के टाइम के समय में। और हम जानते हैं कि जो लॉर्ड रिपन है, उनको ही मैग्ना कार्टा कहा गया है लोकल गवर्नमेंट का। तो ये सभी बातें आप अच्छी तरीके से समझे। आपसे पूछ सकता है कि बताइए लोकल गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो हु वॉज नेम ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट? तो देन वॉज नेम इज लॉर्ड रिपन, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो एक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल, या उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका लोकल गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें विकेंद्रीकरण के बारे में, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक अपर बॉडी, एक एक हाई लेवल की बॉडी जो निचले स्तर की बॉडी को अपनी पावर्स को डेलीकेट करे, जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर किसको डेलीकेट करती है? लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है। लेकिन वही बात करें हम, फाइनली लोकल गवर्नमेंट के लिए जो भी कानून बनेगा, जो भी नीतियां बनेंगी, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, उनको बनाने का अधिकार जो होगा वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और अगर हम बात करें और डिटेलिंग के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा विकेंद्रीकरण है, जिसका एग्जाम्पल हमारी लोकल गवर्नमेंट है। अगर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर, B.R. अंबेडकर के बारे में, तो इन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो वो इसके पक्ष में थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो निचले स्तर के लोग हैं, जो निचले लेवल के जो भी पीपल्स हैं, उनको भी राजनीति में भागीदारी मिले। और अगर हम बात करें डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बारे में, तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर का ये कहना था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे जो है जमींदारी है, जो जमींदारी उन्मूलन है, उसको भागीदारी बढ़ेगी, यानी उसको बढ़ावा मिलेगा। और कहने का मतलब यह है कि वो उसके एक तरीके से विपक्ष में भी थे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन पैदा हुआ, और उसके बाद इसको डाल दिया गया आर्टिकल 40 में, यानी DPSP में, ठीक है। और
अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट का, तो मैंने आपको बताया है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अगर हम बात करें मौर्य वंश के बारे में, मुगल वंश के बारे में, या फिर हमारा जो ब्रिटिशर्स जो हुए करते थे, जो ब्रिटिशर्स का पहले राज हुआ करता था, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई अपर बॉडी कोई निचले स्तर की बॉडी को अपनी पावर डेलीकेट करे, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ी बॉडी है वो निचली संस्था को भी पावर दे, तो देन वो एक क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। और उसके बाद अब बात करते हैं अपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे लोकल गवर्नमेंट। कल कुछ बच्चों की कमेंट थी कि सर इसमें अमेंडमेंट हुए थे, तो हाँ अमेंडमेंट हुए थे, वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान ना होइएगा जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में, लेकिन आर्टिकल से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था पार्ट 9 के बारे में, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के पार्ट 9 के बारे में। ठीक है, संविधान के पार्ट 9 के बारे में। और अगर हम बात करें पार्ट 9 के बारे में, तो पार्ट 9 में हमारी दी गई है पंचायत। पार्ट 9 में हमारी दी गई है पंचायत। ठीक है, पंचायत, और इसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं, पंचायत ही बोलेंगे। और अगर हम बात करें तो पंचायत जो कॉन्सेप्ट आया उसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ, और जो अमेंडमेंट था वो अमेंडमेंट था 73 अमेंडमेंट, और ये हुआ 1992 में। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछे कि बताइए जो पंचायत है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा आया, तो वॉज नेम ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन 1992 में, यानी कि 1992 में एक संशोधन हुआ, और वो संशोधन था 33। और अगर हम बात करें, क्योंकि जब ये संशोधन हुआ तो ये लाया गया, लेकिन ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कब हुआ, तो ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ आपका, ये पूरी तरीके से जो क्लियर हुआ, पास हुआ, वो हुआ 24 अप्रैल 1993 में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए पंचायत का कॉन्सेप्ट कब आया, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 1992 और कहीं कहीं आपको मिलेगा 1993। तो अगर बात करें इम्प्लीमेंट की, जब इसका बिल पास हुआ वो 1993 में हुआ, 1993 में आ चुका था, और अमेंडमेंट जो हुआ वो 1992 में हुआ। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। उसके बाद वहीं बात करें पार्ट 9A के बारे में, तो पार्ट 9A में हम सब जानते हैं हमारी क्या है, म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि हमारी पंचायत, सॉरी नगर पालिका। और नगर पालिका के लिए भी एक अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट है आपका 74 अमेंडमेंट, जो कि 1992 में हुआ, ये भी आप जानते हैं। और अगर हम बात करें ये कब पास हुआ, तो ये पास हुआ 1 जून 1993 को। ठीक है, 1 जून 1993 को। ठीक है, तो इस बारे में भी ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, तो ये हमारे पार्ट 9B में है, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें पार्ट 9B के बारे में, तो जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि
सहकारी समितियां, वो जोड़ा गया। एक अमेंडमेंट हुआ 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 2011 में, ठीक है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो मैंने आपको अमेंडमेंट भी बता दी कि कौन कौन से आपके अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है। इस बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से केवल आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे पूछ सकता है कि बताइए हमारे पार्ट 9 में क्या है, तो पंचायत है। और पंचायत हमारी 3 प्रकार की होगी, लोक पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। वहीं बात करें, इसको 73 अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 में इसका बिल पूरी तरीके से पास हो गया, यानी कि इम्प्लीमेंट जो हुआ वो 24 अप्रैल 1993 में हुआ। वहीं बात करें पार्ट 9A के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि पार्ट 9A में है म्यूनसिपैलिटीज़, यानी कि हमारी नगर पालिका। और जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अमेंडमेंट के बारे में, तो इसका जो अमेंडमेंट है वो 74 अमेंडमेंट है, यानी कि 74वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ 1992 में, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 जून 1993 में। वहीं बात करें पार्ट 9B के बारे में, तो यहाँ पे आती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी समितियाँ। और इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ 97 अमेंडमेंट हुआ 2011 में। और अब हम बात करते हैं इनके डिटेलिंग के बारे में। तो कल हमने बताया था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारी राज्य सूची का भी विषय में आती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी राज्य सूचियाँ हैं उसका ये विषय है, ठीक है। जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसके अंडर में भी आती है, और इस पर जो अल्टीमेट अथॉरिटी होगी कानून बनाने की, वो केवल और केवल राज्य सरकार की होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की होगी। अगर ये बाय द वे कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता, यानी कि ये समवर्ती सूची में आ जाता, तो यहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार होता वो केंद्र का भी होता और राज्य का भी। लेकिन चूंकि ऐसा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, तो इसलिए ये राज्य सूची में ही आएगा, और इस पर जो भी कानून बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि डिवाइडेड इन ए 2 मेजर पॉइंट, and one point is rural local government, और then second is urban local government, यानी कि सबसे पहली ग्रामीण स्थानीय सरकार और दूसरी शहरी स्थानीय सरकार। वहीं बात करें हम ग्रामीण के बारे में, तो मैंने आपको बताया था इसमें हमारे 3 मेजर पॉइंट निकले थे, जिसमें पहला था हमारा लोक पंचायत, ठीक है, और एक था हमारा जो है एक था हमारा जिला पंचायत, एक था ब्लॉक पंचायत और एक था ग्राम पंचायत, ठीक है। और वहीं बात करें अर्बन के बारे में, तो वहाँ पे हमारे 3 पार्ट निकले थे, जिसमें पहला था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि हमारी नगर निगम, और दूसरा था हमारी म्यूनसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिका, और थर्ड था हमारी नगर पंचायत, यानी कि नगर पंचायत। तो अब हम उनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे कहाँ से बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अमेंडमेंट में से, और इनकी जो डेट है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकती हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इनके डिटेलिंग के बारे में। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत, जिसे हम कहते हैं जिला परिषद, हम इसको जिला परिषद भी कहते हैं। जिला पंचायत कहा जाए या जिला परिषद कहा जाए, दोनों एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग है इनका, और हिंदी में भी इसको जिला पंचायत और जिला परिषद ही कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके हेड के बारे में, इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो हेड होता है वो होता है आपका जिला प्रमुख। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिला प्रमुख, यानी कहने का मतलब यह है कि जो जिला पंचायत होती है
उसका जो हेड होता है, उसका जो प्रमुख होता है वो जिला प्रमुख होता है। और अगर हम बात करें इसके मेंबर्स के बारे में, इनके सदस्यों के बारे में, तो यहां पे जो मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ जिला पंचायत, यानी कि जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य, और ये होगा आपका जिला प्रमुख या जिला प्रधान भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। तो आपसे केवल यहां पे पूछेगा कि बताइए जिला परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है, या जिला पंचायत का हेड कौन होता है, तो जिला प्रमुख होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा, जो ये इसमें मेंबर होते हैं तो कौन लोग होते हैं, तो इसके जो इसमें भी मेंबर होते हैं, ठीक है ना। और जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ऑफ जिला पंचायत कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके इलेक्शन के बारे में कि इनका इलेक्शन एक्चुअल में होता कैसे है, तो इनके इलेक्शन में जो भाग लेते हैं वो जिला पंचायत के ही सदस्य लेते हैं, और उन्हीं में से एक व्यक्ति का चुनाव होता है जो बनाया जाता है जिला प्रमुख। लेकिन हम इलेक्शन के बारे में भी आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, और भी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी मैं आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी पंचायत 3 टाइप की होती है। तो पहली हो गई, अब दूसरी है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत को हिंदी में भी क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत बोलेंगे। और शायद अब आपको इंग्लिश भी समझ में आने लगी होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं इंग्लिश तो लिख ही रहा हूँ, साथ में हिंदी भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का भी हेड होगा, और इसके जो हेड होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सरपंच। सरपंच या फिर प्रधान, सरपंच या फिर प्रधान, आप प्रधान कह लीजिए या सरपंच कह लीजिए, बात एक ही है। और ये ग्रामीण लेवल पर होगी, और इसके जो सदस्य हैं वो कहलाते हैं ग्राम पंचायत सदस्य। ग्राम पंचायत सदस्य, देखो इनके बारे में डिटेलिंग थोड़ी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेलिंग पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। लेकिन अगर बनेगा ना तो डेफिनेटली बच्चे इसको गलत करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बच्चे इसको ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। और हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे लूसेंट पढ़ रहे हैं, जो लूसेंट की बुक आती है डेस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कुछ गलतियां हैं वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो डेस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, मैंने हिस्ट्री की क्लास में आज चेक किया तो बच्चों ने कुछ गलतियां की उसमें। तो डेस्क्रिप्टिव जो बुक है उसको आप उसको ना फॉलो करें, बिकॉज उसमें कुछ गलतियां हैं। और अगर आपको जीएस आती है अच्छे से तो आप उसको खुद से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम जीएस पढ़ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप किसी प्रोफेशनल टीचर से पढ़ें, ठीक है ना। आप टीचर से ही पढ़ें, कंटेंट टीचर का ही पढ़ें, ठीक है। आप बुक्स को रिकमेंड करोगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे ग्राम पंचायत के बारे में, और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है। और वही बात करें हम इसके सदस्यों के बारे में, तो इसका सदस्य कहलाता है ग्राम पंचायत सदस्य। उसके बाद हम बात करें ब्लॉक पंचायत के बारे में, तो एक और होता, चलो पहले इसको कॉपी करो, पहले इसको कॉपी करो फटाफट से। जी हाँ दोस्तों, इसको कॉपी कीजिए। आपको लगभग मुझे लगता है कि अब तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि सर माइक नहीं चला, तो माइक बिल्कुल ओके है, देखो आवाज़ भी आ रही होगी, माइक बिल्कुल टेस्टिंग में है। आई होप आपको एक क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई, हमारे भारत का झंडा ऐसे कैसे नीचे गिर गया। जी
चलिए भाई, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आई होप। चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, आराम से पढ़ते रहो, पॉलिटी स्पेशल का बैच आपका आराम से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो उसमें फिर मुझे कॉन्सेप्ट को ही स्किप करना पड़ेगा, जो मैं आज तक मैंने कभी किया नहीं है। तो इसलिए आराम से पढ़ते रहे, तसल्ली के साथ पढ़े, और ऐसा पढ़े कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है पॉलिटी और आखिरी बार पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हमें सीधा प्रैक्टिस करनी है पॉलिटी में, और बाकी कुछ नहीं करना, और धड़ाधड़ अपने एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे ब्लॉक पंचायत के बारे में, और हेडिंग डालेंगे अगली ब्लॉक पंचायत। ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत, इसको हिंदी में भी ब्लॉक पंचायत कहा जाता है। तो ये मत कहना सर जी हिंदी में लिख दो, हिंदी में भी इसको ब्लॉक पंचायत कहा जाता है, ठीक है। इसका जो हेड होगा, इसका जो हेड होगा वो होगा, अभी आके बताऊंगा सबको, एक मिनट रुक जाओ। ब्लॉक पंचायत का जो हेड होगा वो होगा ब्लॉक पंचायत, सॉरी ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। और इसे हम प्रधान भी कह सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, इसको हम प्रधान भी कह सकते हैं, ठीक है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इसके मेंबर के बारे में, तो इसका मेंबर होता है मेंबर ऑफ ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिसे हम बोलते हैं बीडीसी। बीडीसी भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, ठीक है। एक मिनट, इसको कॉपी कीजिए आप फटाफट। जी, तो हम बात कर रहे थे ब्लॉक पंचायत के बारे में, और ब्लॉक पंचायत का जो हेड होता है वो कहलाता है ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। क्या कहलाता है? ब्लॉक प्रमुख। और इसके मेंबर को कहते हैं मेंबर ऑफ ब्लॉक पंचायत, यानी कि बीडीसी। हम इसको बीडीसी भी कह सकते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, ठीक है, काउंसलर, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे, वो होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि अब हम आ गए हैं एक दूसरी साइड, क्योंकि ये हमने जो पढ़े वो रूरल के पढ़े, यानी कि ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शहरी लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहला आता है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि इसका जो हेड होगा वो कौन होगा? तो इसका हेड होगी आपका मेयर। जैसे कि अगर हम बात करें मेयर, इसे महापौर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हेड होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, और इसके जो मेंबर होते हैं, इसके मेंबर को कहते हैं पार्षद। क्या कहते हैं? पार्षद, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें म्युनिसिपलिटी के बारे में, म्युनिसिपलिटीज के बारे में, यानी कि नगर पालिका के बारे में, यह है आपका नगर निगम, यह है नगर पालिका। तो इसका जो हेड होता है वो होता है चेयरमैन। एक चेयरमैन इसका हेड होगा, यानी कि चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपलिटीज। और इसके मेंबर को कहा जाता है मेंबर ऑफ म्युनिसिपलिटीज।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है नगर निगम, और ये जो होता है वो 10 लाख पॉपुलेशन से ऊपर होता है, शहरी लेवल पर होता है। और यहाँ पे जो इसका हेड होता है वो महापौर होता है, यानी कि मेयर होता है, जिसे हम नगर का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। इस बारे में याद रखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके मेंबर के बारे में, तो इसके मेंबर कहलाते हैं पार्षद, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा उसका जो मेंबर होगा वो पार्षद कहलाता है। वहीं बात करें म्युनिसिपलिटीज़ के बारे में, तो इसका हेड होगा चेयरमैन, यानी कि नगर पालिका के जो चेयरमैन होते हैं, क्योंकि म्युनिसिपलिटीज़ को कहा जाता है नगर पालिका, जो कि छोटे लेवल पे काम करती है। और इसका हेड होगा चेयरमैन, यानी कि नगर पालिका के चेयरमैन साहब। और वहीं बात करें मेंबर के बारे में, तो इनके मेंबर होता है नगर पालिका के सदस्य, यानी कि मेंबर ऑफ म्युनिसिपलिटीज। ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा हम डिटेलिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट बचता है आपका नगर पंचायत। तो नगर पंचायत का भी कुछ ऐसी ऐसी ही कॉन्सेप्ट है। नगर पंचायत, नगर पंचायत का जो हेड होता है वो कौन होता है? इसका जो हेड होता है वो होता है नगर पंचायत अध्यक्ष। यहाँ पे अध्यक्ष होगा, ठीक है, ये तो मैंने हिंदी में ही लिख दिया, ठीक है। और जो इसका मेंबर होता है वो होता है नगर पंचायत सदस्य, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इनके इलेक्शन के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें इनके डिटेलिंग के बारे में, तो डिटेलिंग भी अभी हम कवर कर देंगे। पहले हम इनको, इनके हमने जो बात करी वो अभी हेड के बारे में बात किया कि इनके हेड कौन होंगे, इनके मेंबर कौन होंगे, और ये किस लेवल पर होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है हम उसको टू पार्ट्स में, टू मेजर पॉइंट में डिवाइड करते हैं। पहला होगा रूरल और दूसरा होगा अर्बन, ठीक है, यानी पहला होगा ग्रामीण और दूसरा होगा शहरी, ठीक है। और शहरी के मैंने ग्रामीण के यहाँ तक है, इस लेवल तक, और ये बाकी 3 पॉइंट होंगे आपके किसके? शहरी के, ठीक है। अगर कोई डाउट बनता है, हालांकि कोई डाउट नहीं बनेगा अभी तक, लेकिन कोई डाउट बनता है तो बेझिझक होकर के आप उसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी, कॉपी कीजिए इसको। कल अभी थोड़ा सा एक्चुअली में क्या है कि ये थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी काम नहीं चलेगा इससे। तो अभी कल का दिन भी लगेगा और परसों का भी दिन लगेगा, नहीं 2 दिन, अभी 2 क्लास और लगेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है, क्या कंडीशन है। अभी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, अभी तो बहुत पढ़ना है ना। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं इनके इलेक्शन के बारे में, इनके चुनाव के बारे में। तो देखो, चुनाव का कुछ क्या हिसाब है इनका, वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें इनके इलेक्शन के बारे में, इनके निर्वाचन के बारे में, या इनके चुनाव के बारे में, तो आपकी हेडिंग होगी यहां पे सबसे पहली इलेक्शन, यानी के चुनाव। देखिएगा, अगर हम बात करें चुनाव के बारे में, तो यहां पे एक पॉइंट बनता है इलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर ऑफ ऑल टीयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यानी कहने का मतलब यह है कि स्थानीय सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव, या स्तरों पर सदस्यों का चुनाव ले लेते हैं, है ना। सदस्यों का चुनाव जो होता है वो कैसा होता है बच्चे? वो होता है चुनाव आपका डायरेक्ट,
यानी कि जनता के द्वारा, यानी कि इलेक्ट बाय पीपल। ठीक है, जनता के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें इलेक्शंस के बारे में, तो कोई भी मेंबर हो, ठीक है, और किसी भी स्तर का हो, किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, उसका जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा जनता के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें ऐसी भी हैं जो एक्सेप्शन के रूप में आएंगी। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर हम बात करें इलेक्शंस के बारे में, तो जी, तो अगर हम बात करें इलेक्शंस के बारे में, अभी आके इनकी सबकी पिटाई करूंगा बच्चों की। जी, तो हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के बारे में। तो इलेक्शन जो होते हैं, जो चुनाव होते हैं, यानी कहने का मतलब यह है जो इनके इलेक्शन होंगे, जो इनके चुनाव होंगे, वो डायरेक्ट होंगे, सीधे जनता के द्वारा होंगे, यानी कि इलेक्ट बाय पीपल। इलेक्ट बाय पीपल का मतलब होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा होंगे। और किसी भी स्तर पर किसी भी स्तर पर हो वो सदस्य, यानी किसी भी लेवल पर हो, सभी लेवल पर होंगे डायरेक्ट चुनाव जनता के द्वारा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो हम बात करेंगे अभी। आप इसको नोट कीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए बस नोट कर लीजिए, इतने में अभी आता हूं, है ना। जी, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। देखो बच्चों, आज ना मैं आपकी क्लास कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि अभी मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, उसका मैं इलाज करता हूँ और कल आपसे मिलता हूँ, कल क्लास लेता हूँ। ठीक है जी, तो आप इस क्लास को कीजिएगा, और कल का दिन तो हमें लगेगा, कल हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, और परसों हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अभी रिसेंटली जो यूपीएसआई के एग्जाम आने वाले हैं, इनसे कहना अभी पिटाई करूँगा आके, बोल दिन बच्चों को, उनका भी आके मारेंगे मामा। चलिए भाई, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और अभी कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। ठीक है, ओके बाय। अभी आ रहा हूँ मैं, अभी बताऊंगा तो मैं सबको आज।